नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काशी विद्यापीठ में जो चल रही काउंसलिंग है उससे संबंधित अब तक की वो सारी अपडेट देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अभी तक कितनी लिस्ट आ चुकी है, यानी कि किस कोर्स में कितनी लिस्ट। देखिए, इस वीडियो में हम केवल यूजी की बात करेंगे, ठीक है। अलग से एक वीडियो हम सेपरेट लेके आएंगे पीजी के लिए, जिसमें हम सारी अपडेट आपको देंगे। लेकिन जितने भी हमारे यूजी के एस्पायरेंट हैं जो बीए बीएससी बीकॉम में है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक। अभी तक कितनी मेरिट लिस्ट आ गई है, कितनी अभी आने वाली है, और साथ ही साथ पेड सीट या पेमेंट सीट की लिस्ट वो कब तक आएगी, इन सभी टॉपिकों पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपका एक एक डाउट कन्फ्यूज़न क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस कोर्स में काशी विद्यापीठ में कितनी सीट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आप देखेंगे काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस का प्रोसेसर है 2022-23 का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2022-23 का है, ठीक। चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं ये एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए बीकॉम है, ठीक है, ये बीकॉम है। देखिए, बीकॉम में 125 सीटें रेगुलर हैं और 32 सीटें पेड हैं, ठीक है। हालांकि मैं काम करूंगा, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, सीट संख्या नियमित है रेगुलर। देखिए, बीए में जो है 750 है, ठीक है, और पेमेंट जो है 250 है। तो अगर आप देखेंगे तो नियमित रेगुलर सीट जो है टोटल बीकॉम में जो है 125 है और 32 पेड है, ठीक है, ठीक। चलिए, अब इसको मेरे दिखाने का मतलब क्या था आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए, अब हम पीछे एक और भी हमारे पास कई सारे हैं। जैसे ये एडमिशन का ये है, और ये देखेंगे तो ये बीकॉम का कोर्स कोड है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ इसमें आगे बढ़ने से पहले, कि अगर देखिए बीए की मैं बात करूँ, ठीक, बीएससी की बात करूँ या बीकॉम की बात करूँ, ठीक है, यानी कि बीएससी में मैथ बायो एजी, ठीक, इन पाँचों कोर्सेज़ में काशी विद्यापीठ ने 4-4 लिस्ट जारी कर दी है। आपको याद होगा, तो जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी हमने आपसे कहा था कि मिनिमम किसी भी कोर्स में 4 लिस्ट आएगी और मैक्सिमम 6 आएगी। मैंने आप बताया था आपको, उसके बाद पेड आएगी, आपको याद होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4-4 लिस्ट आ गई है। अगर हम बीएफई की बात करें, बीम्यूज़ की बात करें, तो उसमें भी 2-2 लिस्ट आ गई हैं। हाँ, बीसीए में 2 से 3 लिस्ट आई है। बीए एलएलबी में 4 लिस्ट जो है, आई थिंक कि 4 लिस्ट आ गई, जिसमें आपके ओबीसी एससी एसटी के भी आ चुके हैं, जनरल के भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका एक वो रहा कि किस कोर्स में कितना आया है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये तो चूँकि ये लास्ट लिस्ट लग रही है, मान लीजिए कि बीकॉम की अगर हम बात करें तो ये बीकॉम की होपफुली, ये तो बीए की है। जैसे ये बीकॉम की पहली लिस्ट है, सॉरी इसको ये भी है, एक सेकेंड। देखिए, ये जो है ये बीकॉम की पहली लिस्ट है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 11 अक्टूबर को ये लिस्ट आई थी, ठीक है। देखिए, बीए के अगर आप स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो समझिएगा। देखिए, यहाँ पे जो पहली लिस्ट आई थी उसमें जो था वो, उसमें 41 स्टूडेंट का नाम था, ठीक है, 41, ठीक है। आपने देखा 125 सीटें थी, ठीक है, 125 सीटें रेगुलर थी और जो है 32 सीटें पेड थी टोटल, आपने देखा उधर बीकॉम में, ठीक है। तो यहाँ पे 41 देखा आपने, इस पहली लिस्ट में नाम आ गया छात्रों का, मतलब जो जितने भी स्टूडेंट हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के। अब देखिए आप, उसके बाद जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये मेरे ख्याल से आई होप कि ये दूसरी लिस्ट है, ठीक है, 20 अक्टूबर को जो आई थी, देख रहे हैं आप लोग 20 अक्टूबर को, ठीक है। इसमें देखिए कितने स्टूडेंट हैं। जैसे इसमें 14 यहाँ पे हो गए, 14 के बाद यहाँ पे 15 जोड़ दीजिए, 29 हो गए, ठीक। 29 में आप 6 जोड़ देंगे, 35 हो जाएगा, मतलब 35 में 3 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 में 3 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और 41 में 1 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक। यानी कि दूसरी लिस्ट में 42 स्टूडेंट का नाम, यानी कि पहली में 41, दूसरी में 42। इट्स मीन कि 83 स्टूडेंट का यहाँ पे नाम निकाला जा चुका है 2 लिस्ट में, अभी और लिस्ट बाकी है। चलिए, और मैं अब दिखाता हूँ आपको, फिर इसका हम कंक्लूज़न आपको समझाएंगे, बाद में लेंगे। पहले आप समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ।
ठीक है, देखिए हाँ ये लिस्ट आपकी तीसरी है आई होप। हाँ देखिए ये 5 नवंबर की लिस्ट है जिसमें हमारे EWS के छात्रों का भी यहाँ पे आया हुआ था। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तीसरी लिस्ट काशी विद्यापीठ द्वारा जारी किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18 यहाँ पे स्टूडेंट हैं, इसमें 18 2 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें 20 जोड़ दीजिए, 40 हो गया। 40 और 41 हो गया, 41 से 42 हो गया। 42 में 5 जोड़ेंगे 47 यानी कि 47 स्टूडेंट हो गए। उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे 23, तो यहाँ पे 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 और भी 70 हो गए। ठीक है, 70 स्टूडेंट, 70 तो 72 स्टूडेंट होंगे और 72 एक 73 स्टूडेंट होंगे और 4 जोड़ेंगे तो आपका 73 4 77 यानी कि 77 स्टूडेंट और 11 जोड़ देंगे तो तकरीबन आपका 88 स्टूडेंट हो गए। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि आगे हमने देखा 83 दो लिस्ट को मिलाकर के नाम था स्टूडेंट का और इस लिस्ट में 88 स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, अब इन दोनों का आप जब जोड़ेंगे यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो तकरीबन 171, ठीक है 171 स्टूडेंट का ऑलरेडी नाम आ गया है। अब इसको समझिए ज़रा सा आप कि 3 लिस्ट मिला करके तकरीबन 3 ही लिस्ट आई है, चौथी लिस्ट अभी आज शाम को आनी बाकी है। ठीक है, शाम को काशी विद्यापीठ जारी करेगा। तो आप समझिए कि जब 125 सीटें हैं, ठीक है 125 सीटें हैं तो आखिर जो है 181 मतलब 180 प्लस स्टूडेंट का नाम क्यों आया है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो इसमें ये हो सकता है कि काशी विद्यापीठ जब जब लिस्ट जारी करता होगा उसमें 10% छात्र जो होंगे वो एडमिशन नहीं लेते होंगे। ठीक, तो उसको काट करके जो है ये चीज़ें चलती होंगी। ठीक, तो यहाँ से एक ही चीज़ समझ में आता है, मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अब रेगुलर सीट की लास्ट लिस्ट है जो आज शाम को आएगी। यानी कि हर एक कोर्स में 4 ही लिस्ट आएगी जहाँ तक हमें लगता है। पता नहीं काशी विद्यापीठ किस तरह से कर रहा है। अभी मैं BA का दिखाऊंगा तो BA में क्या है कि तकरीबन जो है 1200 छात्रों का जो है लिस्ट में नाम आ चुका है 1200। ठीक है, ठीक, जो कि सीट है 750 है रेगुलर। ठीक है, BA में और 1200 छात्रों का है। ये लोग मेरिट लिस्ट में नाम निकाल के काउंसलिंग करा चुके हैं। हो सकता है 10-20% छात्र ना हो, बात अलग है। तो मेरा यहाँ पे समझाना और बताना यहाँ पे आपसे एक ही मतलब मेरा है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ऐसा होगा, अगर जो सिस्टम काशी विद्यापीठ इस बार अपना रहा है इसको देखते हुए हो सकता है कि अब रेगुलर सीट की लिस्ट ना आए, अब पेड सीट की लिस्ट आए। ठीक है, चूँकि मैंने इसलिए आपको प्रूफ पहले दिखाया कि आपने देखा था काशी विद्यापीठ के BCom फैकल्टी में जो है रेगुलर 125 सीटें थी। ठीक है, और 32 पेड था। ठीक, और BA में कितना था आपने ये भी देखा। BA में मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि BA में 750 था रेगुलर BA में और 250 था पेड। ठीक, तो BA में मैंने जोड़ा था, अभी आपको कई सारे लिस्ट अगर आप जोड़ेंगे तो BA में 4 लिस्ट आ चुकी है, 4 तो। ठीक है, मैंने जोड़ा तकरीबन 1200 छात्रों का वहाँ पे लिस्ट में नाम निकाला गया है। ऐसे में दोस्तों मैंने बताया ना कि ऐसा हो सकता है कि हर काउंसलिंग में 10%, 20%, 15% छात्र अनुपस्थित रहे होंगे, अब्सेंस रहे होंगे, वो नहीं गए होंगे, इसलिए उनका एडमिशन नहीं हुआ और अधिक छात्रों का नाम निकाल दिया गया। चलिए ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो दोस्तों मेरे यहाँ पे पूरा ये जो भी मैंने आपको दिखाया ना, मैं अभी बैठ कर रीड कर रहा था BSc मैथ का, बायो का, सारे कोर्सेज़ का मैं देख लिया था। ठीक है, तो उनमें हमको यही पता लगा कि हो सकता है कि अब काशी विद्यापीठ कोई लिस्ट ना निकाल रेगुलर का, अगर अब कोई लिस्ट आएगी तो पेड की आएगी। हाँ, 2 संभावनाएं हैं। अगर अभी फिर भी सीट फुल नहीं होती है, एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, काशी विद्यापीठ का एक नियम है, जब तक मान लीजिएगा अगर एक सीट भी है ना काशी विद्यापीठ के किसी कोर्स में, तब तक लिस्ट आती रहेगी। समझिएगा मेरी बात को आप लोग कि मेरे यहाँ पे समझाने का, बताने का दोस्तों एक ही मतलब है कि जब तक काशी विद्यापीठ की सीट नहीं फुल होती है तब तक लिस्ट आती रहेगी। लेकिन दोस्तों ऐसे में लगता है कि अब 15 तक दाखिला आपका समाप्त हो जाएगा, 15 नवंबर तक हो सकता है कि पेड सीट आपकी आएगी। 15 नवंबर के बाद पेड सीट की लिस्ट आएगी। एक बात और आप समझेंगे, जो हमारे BSc के स्टूडेंट हैं, BSc मैथ के हो गए आप, BSc बायो को हो गया, BSc AG को हो गए। ठीक है, आप लोगों में पेड सीट नहीं है, यानी कि काशी विद्यापीठ के BSc मैथ बायो AG में पेड सीट नहीं है। हाँ, BCom में है, BA में है, इसमें आपका है BMUs में है, BFA में है, BA मास कम्युनिकेशन में है। ठीक है, लेकिन BSc मैथ बायो AG में पेड सीट काशी विद्यापीठ में नहीं है। दोस्तों बस मेरा यहाँ पे समझाने का, बताने का एक ही मतलब है कि आप लोग सारी लिस्ट को खोल लीजिएगा। देखिए काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे जाकर के आप लोग सारी लिस्ट देख लीजिएगा और वहाँ पे काउंट कर लीजिएगा कि किस कोर्स में कितनी सीट है और कितने छात्रों का नाम आ चुका है। ऐसे में दोस्तों 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि बहुत सारे छात्र एडमिशन नहीं ले रहे होंगे, इसलिए काशी विद्यापीठ अधिक छात्रों का यहाँ पर नाम निकाल रहा होगा लिस्ट में। ठीक, तो हो सकता है कि अभी लिस्ट आएगी। हाँ, अगर ऐसा होता है
तो मान के चलिए कि आखिरी लिस्ट है, 4 लिस्ट आ जाएगी तो ये एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ठीक। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कुछ छात्र क्या करते हैं कि बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में का एडमिशन ले करके और सीट यहाँ छोड़ते हैं, चूँकि मेरे भी संपर्क में बहुत सारे हर एक कोर्स में 10 से 20 ऐसे छात्र हैं जो एडमिशन यहाँ नहीं लेंगे। तो हो सकता है दोस्तों कि काशी विद्यापीठ फिर से लिस्ट निकाले। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले दिन फ्रॉम द डे 1 मैं कहता आ रहा हूँ कि आपका 4 लिस्ट किसी भी कोर्स में मिनिमम और 6 लिस्ट मैक्सिमम आएगा, उसके बाद पेड लिस्ट आएगा। ठीक है, तो दोस्तों पेड लिस्ट की जहाँ तक बात आती है, पेड लिस्ट आपकी आएगी, पेड सीट की जो लिस्ट होगी। हाँ, पेड सीट में नंबर जिनका कम रहेगा उनको एडमिशन का मौका मिलेगा। पेड सीट की दोस्तों जैसे ही लिस्ट आएगी हम आपको बताएंगे। और आई होप कि मैं आपकी सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ आपको, फिर से मेरी बात समझिएगा दोस्तों, कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज के बाद लिस्ट नहीं आएगी। मेरा यहाँ बताना ये मतलब है दोस्तों कि इतनी ज़्यादा छात्रों का जो है ऑलरेडी नाम काशी विद्यापीठ ने मेरिट लिस्ट में नाम निकाल दिया है, तो हो सकता है दोस्तों कि यहीं पे ये चीज़ें बंद हो जाएं। लेकिन दोस्तों एक बात और भी मैंने बताया आपको कि अगर एक भी सीट खाली रहती है तो काशी विद्यापीठ इसके लिए मेरिट लिस्ट निकालेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट काशी विद्यापीठ से आती है, अब तो आपको डीएनएस हर रोज़ अपडेट करेगा। थैंक यू।